बात उस परम पिता परमेश्वर उस ताकत से बोला करता था कौन है कि बस एक बार मेरा ये 70 लाख रुपए का कर्जा उतार दे। अगर ये कर्जा उतर जाता है तो उसके बाद चाहे मैं एक परचून की दुकान में 8,000 10,000 की नौकरी भी कर लूंगा, पर भगवान ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड एक बार मेरा कर्जा उतार दे। और कहते हैं कि जब आदमी श्रद्धा से और अच्छी नीयत से ऊपर वाले से कुछ मांगता है तो ऊपर वाला उसको रास्ता जरूर दिखाता है। उसके सामने कोई ना कोई अपना बंदा भेजता है, कोई फरिश्ते को भेजता है, वो किसी दूत को वो भेजता है, अपने ही किसी व्यक्ति को वो भेजता है। तो 2018 के एंड में मैंने फेसबुक पर देखा दिस वीक इनकम 36,50,000 रुपीज। इस हफ्ते की इनकम 36,50,000। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एक हफ्ते में 36,50,000? मुश्किल है ना? यस नए आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल लगता है ना। यस। तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने सर को फोन किया, मैंने कहा सर आपने जो ये पोस्ट डाली है 36,50,000 हफ्ते की इनकम, क्या ये सच है? सर ने बोला बिल्कुल, आपको मैं बैंक स्टेटमेंट दिखा सकता हूं। तो मैंने कहा सर आपसे मिलना है। सर ने बोला मैं इस समय जयपुर में हूं। ये उस समय की बात है, अब मुझे रुड़की से जयपुर जाना है। मैंने हां कर दी मिलने के लिए, मैं जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन घर के अंदर 100 रुपए का नोट भी नहीं। सन 2016, 17 और लगभग 18 के दौरान घर में जितना भी सोना था, घर में कोई भी पूंजी थी, कुल मिलाकर सब या तो गिरवी रखी जा चुकी थी या बिक चुकी थी। जब आदमी का बुरा समय आता है तो आदमी अपने दोस्त से पैसा लेता है, अपने पड़ोसी से पैसा लेता है, जानने वाले से पैसा लेता है, और जब उसके पास कहीं से रास्ता नहीं बचता तो वो अपनी वाइफ से भी मदद लेता है, क्योंकि हर गृहिणी अपने पास थोड़ा बहुत चंद हजार रुपए जोड़ कर रखती है। मैंने वो भी ले लिया। उसके बाद मेरे पास उस समय सोने की एक बहुत अच्छी चैन हुआ करती थी गले में, मैंने उस चैन को भी गिरवी रख दिया। मेरे पास अंगूठी थी, वो भी मैंने बेच दिया। अब कुछ भी घर में नहीं, तो नंबर आया फिर वाइफ के गहनों का। तो उनके पास जो कंगन थे, उनके पास हार था, बहुत प्यारी झुमकी थी, ये सब कुछ मैं उनसे समय समय पर लेता रहा। पापा के पास एक अंगूठी थी, चैन थी, मम्मी के पास कुंडल था, चैन थी। मम्मी ने भी सहयोग किया, पापा ने भी सहयोग करा, वाइफ ने भी बहुत सहयोग करा, यहां तक कि अपने पापा से भी मुझे पैसे उन्होंने ला कर दिए। लेकिन इसके बावजूद मैं उस जगह पर खड़ा था, पैसा कहीं से भी आए पता ही ना चलता, क्योंकि 70 लाख का कुल मिलाकर लगभग मैं 2 लाख रुपए ब्याज और किस्तें मुझे हर महीने देनी पड़ती, और ये मैं दे नहीं पा रहा था। और रोज घर में 6 से लेकर 8 लोग अपना ब्याज, अपना मूल, कोई बैंक की किस्त, कार का लोन, ये सब कुछ मिला के मेरे घर में ड्रामा चलता था। मैं ऊपर वाले से मांगा करता कि भगवान एक बार इस जंजाल से मुक्ति दे दे। अब मुझे जाना है सर से मिलने के लिए। अब घर में उस समय एक अंगूठी सोने की और एक आधे ग्राम का ओम बेटे के गले में। आधे ग्राम का ओम मेरे किसी काम का नहीं था। मैंने वो अंगूठी गिरवी रखी, 5-5.5 रुपए मिले, और उसे लेकर मैं एक महालक्ष्मी ट्रेवल की बस चलती है हरिद्वार से जयपुर, मैं रुड़की से बैठा उसमें, और सुबह 6-6:30 बजे जयपुर पहुंचा। तो जैसे ही मैं उस मीटिंग में पहुंचा तो पता चला वो मीटिंग चल रही है 10 का दम। कितने लोग जानते हैं 10 का दम? बहुत बढ़िया। 10 का दम एक ट्रेनिंग सेशन था हमारा, और वो 3,000 रुपए का टिकट। अब वही तो मेरे पास बचे थे। अब कहते हैं ना कि जब ओखली में सर दे दिया तो फिर मुसल से क्या डरना। मैंने वो 3,000 का टिकट भी लिया, ट्रेनिंग अटेंड किया। मैंने वहां देखा कि 18-20 साल के लड़के लड़की बोल रहे हैं कि हम यहां से तो पास हैं, और 3.5 लाख, कोई 4 लाख, कोई 4.5 लाख हम कमा चुके हैं। एक 28 साल का बंदा बोला मैं यहां से 30 लाख कमा चुका हूं। एक 60 साल का बंदा बोला मैं यहां से 50 लाख कमा चुका हूं। तो एक विश्वास मेरे अंदर आया कि राजीव ये 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। उस समय हम कितने की बात किया करते थे? अब से कुछ समय पहले कितने की बात करते थे हम? 100 करोड़। 100 करोड़ की बात करते थे कि 100 करोड़ यहां से कमा सकते हैं। तो मैंने कहा यार ये 100 करोड़ का तो पता नहीं राजीव, पर हाँ 70 लाख का तेरा कर्जा जरूर यहां से मेहनत करेगा तो उतर सकता है। और मैं विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ मैं इस कंपनी में आया, और आगे लगातार सिस्टम को फॉलो करते हुए चलता रहा। आज लगभग 6 करोड़ 52 लाख रुपए के करीब मैं यहां से कमा चुका हूं।
मतलब मेरे जैसा इंसान भी जो कई गली में जाना जिसका बैन था, क्योंकि उस गली में राशन वाले थे जिससे राशन उधार लिया, और अगर आप 2-3 महीने किसी से राशन का उधार ना दो तो फिर वो आपको टोकने लग जाता है। यस और नो? यस। कई रिश्तेदारी में मैं जा नहीं पाता था क्योंकि कई रिश्तेदारों से मैंने पैसे लिया था, कई ऐसे दोस्त जिनसे मैंने पैसे लिए थे। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थिति में जब मैं कहीं गाड़ी लेकर नहीं जा पाता, क्योंकि 8-8 महीने तक मेरी गाड़ी की किस्तें बाउंस रहती थी, 7-8 महीने हो गए, फिर कहीं से 50,000 रुपए यहां से उधार करके। अब एक चीज और बढ़िया मैं मजे की बताता हूं कि मैं आपको AWPL के अंदर क्राउन डायमंड बनने का रास्ता तो बता ही सकता हूं, साथ ही साथ मैं उधार लेने के बहुत सारे तरीके भी जानता हूं, बहुत सारे तरीके जानता हूं मैं। यहां इसकी भी मैं एक बहुत अच्छी क्लास दे सकता हूं। तो मेरे अंदर एक काबिलियत थी कि भैया चाहे कितने भी हार जाओ और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो हो ही जाता कर लो। लेकिन कहते हैं कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, गाय का बछड़ा भैंस के नीचे और भैंस का बछड़ा गाय के नीचे, ये कुछ ही दिन चलता है, लेकिन एक दिन तो हार माननी पड़ जाती है। तो ये सारी चीजें चल रही थी जीवन के अंदर। उस समय महागुरु जी का आशीर्वाद मिला, तो वो महागुरु जी है हमारे और आपके प्यारे महागुरु जी दिलीप चौबे सर, महागुरु जी श्री महिपाल सर। जोरदार तालियां, अब तक की सबसे जानदार तालियां महागुरु जी के लिए। तो अगर मेरे जैसा इंसान कर सकता है तो आप कितने लोग ऐसे हैं यहां जो 70 लाख के कर्जे में हैं? कोई नहीं। नहीं है ना? तो आप मेरे से अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टिकट लेने के लिए पैसा है, आपके लिए घर परिवार के राशन के लिए पैसा है। मैं एक बात बोलता हूं, इस दुनिया में गरीब कौन है, इसकी परिभाषा मैंने अपने शब्दों में तय करी है।